अरे भाभी, अभी भी टाइम है। मैं कहती हूँ कुछ सिखा दो इसको, लेकिन नहीं, आप तो ये नेहा को आराम से सुला रही। अरे ससुराल जाकर क्या बनाएगी, क्या खिलाएगी? मैंने तो अपनी मोना को अभी से फुल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। मेरी मोना को ही देख लो, 20-25 आदमियों का खाना यूं बनाकर फेंक देती है। अरे नाक थोड़ी न कटवानी है त्रिपाठियों की। सुन रही है नेहा, ससुराल जाकर बाद में नाक कटवाएगी, पहले तो यहाँ ही कटवा रही है। देख रही है तेरी चाची मुझे क्या क्या सुना रही है। मैं आपको क्या सुनाऊंगी भाभी, आप भी ना। अरे आपके भले के लिए कह रही हूँ। अब समय ही कितना बचा है, कुल मिलाकर 2 महीने बचे हैं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो चली भैया। तभी नेहा सोकर उठती है। उठ गई राजकुमारी जी, चलो बाहर जाओ, फटाफट से नहा धोकर किचन में। आज दाल बाटी चोखा बनाना सिखाती हूँ। क्या मम्मी, दाल बाटी चोखा? ओह, ये तो मैं जरूर सीखूंगी। मुझे ना बड़ा पसंद है। साथ में ससुराल वालों को भी बना कर खिलाऊंगी। धन्यवाद बिटिया रानी, तूने तो मेरा मन खुश कर दिया। नहीं तो अभी तेरी चाची फिर 2-4 डायलॉग चिपका देती। भाभी तुम भी ना बड़ी मजाकिया हो। अब जब दाल बाटी चोखा बन रहा है तो मैं भी खा कर ही जाऊंगी ना। मैं भी मोना को भी बुला लेती हूँ। ठीक है, बैठो और मोना को भी बुला लो। इसी तरह मम्मी, चाची, ताई और बुआ लोगों की कड़ी निगरानी में नेहा खाना बनाने की ट्रेनिंग ले रही थी। और उधर पांडे निवास के हालचाल भी ले लेते हैं, आइए। सास सुनीता जी बड़े गुस्से में सोफे पर मुंह फुलाए बैठी है। ओ मेरी ज़हर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी। तभी कल्याणी जी लाठी टेकते हुए आती हैं। सासू माँ कुछ तो समझाओ अपनी बिटिया को। अरे काम ही ऐसे क्यों करते हो कि रोज मेरी बेटी के सामने मुजरा करना पड़े। मैं तो रोज यही सोचती हूँ, मेरी कौन सी मती मारी गई थी जो इन पंडों में अपनी लड़की पटक दी। आपको बड़ा ही जल्दी याद आ गया सासू माँ, अभी तो हमारी शादी को बस 28 साल हुआ है। अरे चुप हो जा, तुम दोनों क्या ही घर को हर रोज लड़ाई का दंगल बना देते हो। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी बेटा। अरे मम्मी, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की रहती है कि मैंने तो इन सब के बीच में जैसे तैसे निभा लिया, लेकिन आने वाली बहू का क्या ही हाल होगा। तभी एंट्री होती है होने वाले दूल्हे राजा और उनके भाई की। अरे मम्मी क्या ही हाल होगा, अब ना उसको भी शॉर्ट सिखा देंगे। बराबर भैया बराबर। पहले चाट खा ले या बोल ले, मुंह पर बराबर थूके जा रहा है नाक पीटे। सॉरी नानी सॉरी। तभी नेहा की होने वाली ननद भी वहाँ आ जाती है। लेकिन आप ही बताओ ना नानी, ये मम्मी हर रोज जो ये दाल रोटी चावल सब्जी बनाती है, कौन खाता है? अच्छा, मतलब मैं रोज सेम खाना बनाती हूँ? नहीं तो क्या, कभी लौकी की सब्जी, कभी तोरे की सब्जी, कभी भिंडी तो कभी करेले। और हाँ, कद्दू भी तो बना दिया और दूसरे तीसरे दिन। तू फिर बोला यहाँ मेरे बगल से हट जा हनी। अच्छा नानी ठीक है भाई, बस 2 महीने की बात और है, फिर तुम लोगों की भाभी आ जाएगी। जो बनवाना हो बनवा लेना, जो खाना हो खाना। इसीलिए पहले ही लड़की पूछ कर ली है कि उसे सब बनाना तो आता हो। कम से कम ये पंडे मेरी बेटी का बुढ़ापे में तो जान खाना छोड़े। अरे इतनी जीभ है कि चाट मसाला बस चाटते जाओ लेकिन मन ना भरे। पांडे सदन की इन्हीं सब खींचतान और त्रिपाठी भवन की ट्रेनिंग के बीच कब 2 महीने निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और नेहा शादी ब्याह के बाद आ जाती है पांडे निवास की बहू बनकर। आओ नेहा, यहाँ आराम से बैठो। परेशान से क्यों लग रही हो? थक गई होगी, आराम कर लो। वो थक तो सच में मैं बहुत गई हूँ, लेकिन डर लग रहा है कहीं आराम करने लेटी तो आंख ना लग जाए। तुम भी ना नेहा, अरे चिल मारो चिल, ये घर है अब तुम्हारा भी। अगर सो गई तो जाग भी तो जाओगी। आप भी क्या अतुल जी, लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद ना टेंशन ऑन फुल होती है, फुल। अगर अभी मैं कहीं सो गई तो मेरी पहली रसोई भी तो होनी है। अरे बस इतनी सी बात है जाने मन। अच्छा, पहली रसोई में तुम क्या बनाओगी, चलो ये बताओ। मैं तो सोच कर आई हूँ कि मैं अपनी पहली रसोई में हलवा बनाऊंगी बढ़िया सा। अच्छा मैडम, एकदम फुल प्लानिंग करके आई है। कब क्या बनाना है? आफ्टर ऑल ससुराल वालों का दिल जो जीतना है। ओहो, लेकिन ये हलवा वगैरह कौन खाएगा मेरी जान? मैं तो बढ़िया से मंगत राम के यहाँ से पनीर के जलेबे लेकर आऊंगा। अच्छा सर जी, ऐसी बात है, लेकिन अभी तक जलेबी तो सुनाता, बचपन से खाई भी थी। ये जलेबी क्या होता है? तभी तो कह रहा हूँ, खाने के मामले में तुम मुझे हरा नहीं सकती हो।
पूरे शहर की सारी स्पेशल चीजों का नॉलेज है मुझे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आज बाहर से मिठा और वो भी जलेबे। नहीं, मैं तो सबके लिए हलवाई बनाऊंगी। अच्छा मेरी जान, तब तक तो आराम कर लो, फिर थोड़ी देर में मम्मी से बात करके बना लेना। नेहा और अतुल अभी आराम करने लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आओ बहू, जल्दी से आ जाओ फटाफट, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सो तो नहीं गई? नहीं मम्मी जी, बस जाग ही रही थी। मम्मी ये कह रही है कि हलवा बनाएगी, अब कौन खाएगा हलवा? अरे हम सब खाएंगे, और कौन खाएगा? तू भी ना अतुल, अब बड़ा हो जा, तेरी शादी भी हो चली अब तो। सुनीता जी अपने बेटे को हल्की सी चप्पट लगाकर अपनी नई नवेली बहू को लेकर रसोई की ओर चल देती है। नेहा सबके लिए बढ़िया सा हलवा बनाती है। घर में मौजूद अतुल की दादी, नानी, बुआ, मौसी, चाची, ताई सब हलवा खाते हैं। बढ़िया बनाया ना हलवा भाभी? हाँ, 1 नंबर का हलवा बनाए बहू, तो वास्तव में ही बड़ी होशियार है सुनीता तुम्हारी। भाग्य खुल गए भाई, यहाँ तो हमारी बहू को सिखा सिखा कर मर गए, लेकिन कुछ नहीं सीख पाई। अरे कुछ नहीं बचा, सब दोना ही चाट रही हैं यहाँ। अरे दोना चाटना तो इनके खानदानी आदत है। वो देखो हनी और पारुल को जरा जैसे मुंह टेढ़ा करके खा रहे हैं। हाँ, हमारी खानदानी आदत दोना चाटने की है तो करे क्या? देखा तो भाई नए नए पति बने हुए अतुल जी हाथ में पॉलीथिन में दोने लटकाए हुए चले आ रहे थे। अब इसमें क्या ले आया रे तू? तुझे चैन नहीं है कि अभी कंकन बंधा हुआ है? जरा घर पर ही ठहर जा, नास पीटे। तभी हनी और पारुल भी भागकर अतुल की तरफ लपकते हैं। देख रही हो भाभी, आप कहती हो कि सुनीता तुम अच्छा नहीं बनाती होगी। अरे अभी लाश जैसे डले थे दोनों सोफे पर हलवे की कटोरी के साथ, लेकिन जलेबे देखकर ऐसे आए जैसे भूखमरी के हालात में हेलीकॉप्टर। अरे दादी, आप भी खाकर देखो तो जरा। हाँ, बहुत ही बढ़िया स्वाद है बेटे इसका अभी तो। अब जब इनकी दादी की बीजी भी सुम्र में चटकारे लेती है, पोते पोती तो लेंगे ही। अरे तो तू भी आ जाना, नानी तुझे किसने रोका है? ये सब देखकर नेहा से अपनी हंसी दबाए नहीं दबती, वो जोर जोर से हंसने लगती है। शाम को सब खा पीकर आराम से सोते हैं, लेकिन असली संग्राम तो अब शुरू होना था, जिससे अनजान घर की नई बहू नेहा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये योजना बना रही थी कि कल नाश्ते में वो सबके लिए क्या बनाएगी। तभी अतुल की आने की आहट होती है। नेहा उठकर बैठने लगती है। अरे लेटो भाई, मैं पति हूँ तुम्हारा, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सच में मैं कितनी लकी हूँ, मुझे शादी से पहले इतना टेंशन रहता था, पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी होगी, सब कैसे होंगे, लेकिन यहाँ सब कितने सपोर्टिव और हेल्पिंग है ना। सच बताऊं तो मुझसे ज्यादा मेरी माँ टेंशन में रहती थी। अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, जाने मन, आज तो हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। लाइट बंद हो जाती है, अतुल और नेहा सो जाते हैं। अगले ही दिन नेहा सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो जाती है। चलो जी, अभी तो घड़ी 7 बजा रही है, फटाफट से सबको जाकर चाय देती हूँ, नाश्ते की भी तैयारी करनी है। क्या बनाऊं? आज बढ़िया से उत्तपम बनाती हूँ। और क्या बनाऊं? मम्मी से फोन लगाकर ही पूछ लेती हूँ, वो सही आइडिया देगी। नेहा अपनी माँ को फोन घुमाती है। अरे इतनी सुबह सुबह बेटा कैसे याद किया? आज तो ससुराल में बड़ी ही हलचल होगी। माँ, हलचल के नाम पर तो यहाँ सबके खर्राटे सुनाई दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं। अरे अभी तक सब सो रहे हैं? ताज्जुब वाली बात है, 8 बज रहे हैं, शादी वाला घर है। चलो कोई ना, सारे के सारे थके हुए होंगे। हाँ मम्मी, सुनो ना, एक जरूरी काम के लिए आपको फोन किया है। क्या है? फिर से तेरी चाय फट गई क्या नेहा? नहीं ना मम्मी। तो पोहे में लाल मिर्ची डाल दी? अरे नहीं मम्मी। तो फिर चीले का बेसन पतला हो गया क्या? मम्मी, अब जब शांत होगी तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगी, अब खुद ही बोले जा रही हूँ, ना बोलने दे रही हो ना सुन रही हो। अच्छा, चल तू बता, गुस्सा ना हो मेरी बेटी। मम्मी, उत्तपम का बैटर तो मैंने लगा लिया, मैं सोच रही हूँ एक कुछ डिश और भी बना लूं नाश्ते में। हाँ, क्यों नहीं, अच्छा लगता है। अभी तो नई शुरुआत है तेरी उस घर में, फटाफट से ना आलू बड़े बना ले। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा। मैं जल्दी से आलू बॉईल होने रख देती हूँ और बेसन घोल लेती हूँ। थैंक यू मम्मी। अच्छा चलो, मैं फटाफट से खाना बना लूँ, फिर आपको शाम में बताती हूँ कैसे बने। ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो बेटा। धीरे धीरे करके घर में सब जाग जाते हैं। मम्मी, आज क्या है नाश्ते में? बस बेटा अभी देखती हूँ क्या बनाना है, जरा रसोई तक तो पहुँचू। तभी नेहा वहां आ जाती है। मम्मी जी, मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, आप लोग बस फ्रेश होकर आकर बैठिए टेबल पर। मैंने तो बड़े ही दिन हो गए शादी के चक्कर में ठग्गू के समोसे नहीं खाए। हाँ पापा, मैं भी वही खाऊंगा। मैं तो छोले कुलचे लेने जा रहा हूँ सोनी जी के। सब अपनी अपनी राय और मशवरा दे रहे थे।
और नेहा सबकी बातें सुनकर परेशान हुए जा रही थी। क्या ये कबूतर खाना है? अपनी अपनी कहे जा रहा है, ये खाना है वो खाना है। मैं सुबह 7 बजे से किचन में हूँ, उसकी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तभी नेहा जोर से चिल्लाती है, शांत! सब चौंक जाते हैं। क्या हुआ बहू? तभी नेहा को एहसास होता है कि उसका शांत खुद ज्यादा ही तेज अशांत था। नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि नाश्ता रेडी है, लगाऊं क्या? तो खुद ही देख रही ना बेटा, ये सब अपने अपने ठिकाने पर जाने की बातें कर रहे हैं। चल तू, मैं और नानी खा लेते हैं। ठीक है। नेहा रसोई में जाकर उत्तपम और आलू बड़े सेकने लगती है। कितनी एक्साइटेड थी मैं, आज सबके लिए प्रॉपर नाश्ता बनाऊंगी, सब मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन यहाँ तो भी खेल ही दूसरा चल रहा है। वहाँ उधर मेरे मायके वालों ने पिछले 6 महीने से मेरी नींद हराम कर रखी थी। ये सीख ले वो सीख ले, यहाँ सब सीखा हुआ गुड़ गोबर हो गया। बहू ले आ जो भी बनाया है, अब तो भूख लग रही है। लाई नानी जी। चलो, किसी ने तो मेरी कद्र की। नेहा सुनीता जी और अपनी नानी सास के लिए नाश्ता रेडी करती है और वो दोनों उसके बनाए नाश्ते की बड़ी तारीफ करते हैं। बड़ा ही स्वाद है मम्मी नेहा के हाथों में, ऐसा लग ही नहीं रहा कि नई बहू बना रही है। हाँ सुनीता, सही कह रही है तू। तभी वहाँ से अतुल निकलता है। वो तू जो छोले कुलचे लेने जा रहा है ना, उससे लाख गुना बढ़िया स्वाद है इसका, खा कर तो देख। हाँ, खा कर तो देखिए। अरे मम्मी, छोले कुलचे इमोशन है, इमोशन। आप भी ना नहीं समझोगी। खैर मुझे जाने दो, मैं जब भी किसी शुभ काम के लिए निकलता हूँ मुझे टोका ना करो प्लीज। सारे के सारे ऐसे सज धज के एक एक करके निकल जाते हैं जैसे किसी शादी में जा रहे हैं। नेहा सबको बड़े ध्यान से देख रही थी। पहले अतुल, फिर ससुर जी अपनी प्यारी बेटी को पारुल को लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद हनी यानी कि नेहा का देवर भी निकल जाता है। ऐसे ध्यान से क्या देख रही है नेहा, क्या हुआ? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अब इतना सारा नाश्ता बचा है, उसका क्या करना है। रख दे बेटा उसे उठाकर, अभी खाने के समय इन लोगों को दे देना। ठीक है नानी जी, ऐसे ही करूंगी, क्योंकि मैं तो नाश्ता सबके हिसाब से ही बना रही थी। अब सब एक एक करके वापस आते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। नेहा सुनीता जी के साथ खाने की तैयारी करने लगती है। ज्यादा कुछ ना बना इन सब के लिए। हाँ, नहीं तो बताओ तूने कितनी मेहनत की, लेकिन इन नासपीटों ने कुछ खाया ही नहीं। रहने दे बहू, तू बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन नानी जी, अपने लिए तो खाना बनाना ही है ना, फिर सबके लिए थोड़ा थोड़ा बना ही लूंगी। ठीक है, काम कर, लौकी के कोफ्ते और चावल बना ले, साथ में रोटी भी बना लेना। और हाँ, पापा जी को ना चटनी के बिना खाना राज नहीं आता, तो वो भी चाहिए। अब नेहा फिर से सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। बड़े ही चाव से बनाती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब की बार वो लोग जरूर खाएंगे। चलो मम्मी, हम लोग खाना खा लें। मम्मी जी, पापा जी को जगा लो ना, वो भी खा लेंगे। हाँ ठीक है, बाकी के लोग भी कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। अब नेहा और सुनीता मिलकर सब लोगों को टेबल पर लेके आते हैं, लेकिन हुआ वही जो होना था। मम्मी, मैं नहीं खा रही कोफ्ते वोफ्ते, मैं तो चाइनीज कॉर्नर के मोमोज खाऊंगी। मम्मी, मैं भी ये नहीं खाऊंगा। कोफ्ते भी कोई चीज है क्या खाने की? बात तो सही है, नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथियार का नाम हो, कोफ्ता। इतना सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल लेते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी मंजिल? अरे वही मंजिल, अपनी अपनी पसंद की चाट पकौड़ी कचौरी की दुकान पर। फिर से इतना सारा खाना बच जाता है। फिर सुनीता जी शाम को दुखी मन से सारा खाना लेकर गाय को खिलाने निकल पड़ती हैं। तभी रास्ते में पड़ोसन विमला जी टकरा जाती हैं। कहाँ चल दी सुनीता? कहीं नहीं विमला, बस इतना सारा खाना बचा हुआ है तो सोचा गाय को ही खिला दूं, किसी के तो पेट पड़े। अच्छा, मेहमान आए थे क्या जो इतना सारा खाना बच गया? तू भी ना विमला, मेरे घर की कहानी क्या पूरे शहर में किसी से छिपी है? वही रोज के नाटक, घर का खाना नहीं खाना। अच्छा, अभी भी बदस्तूर जारी है वो नाटक? लेकिन मुझे लगा कि बहू के आने के बाद बंद हो गया होगा। अरे बहू का इन सब के चाटने से क्या संबंध? भला ये तो पूरे पांडे ही चटोरे हैं, बच्चे से लेकर 90 साल की बूढ़े बुढ़िया भी। नहीं, मुझे लगा अब तो बहू घर पर ही बना लेती होगी। आजकल की लड़कियां तो सब सीख कर आती ना, चाइनीज फास्ट फूड तो वही घर पर बना लेती होगी। तुम्हारी बहू को नहीं आता क्या? यार विमला, मैंने तो उससे अभी तक ये कहा ही नहीं बनाने को। तूने ये बात बढ़िया बताई, आज ही कहती हूँ जिससे इन चटोरों को बाहर का खाना तो बंद हो कम से कम।
अब सुनीता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें तो जैसे अली का खजाना मिल गया, जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। नेहा, तुम आज शाम को घर पर ही नूडल्स क्यों नहीं बना लेती? और हाँ, वो पारुल को क्या पसंद है, मोमोज, वो भी बना लोगी? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, जैसा आप कहें। अब नेहा फिर से जुट जाती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत जरूर सफल होगी। शाम को सारे के सारे जैसे ही भागने के फिराक में होते हैं। सुनो, आज बाहर मत जाओ, घर पर ही बढ़िया नूडल्स और मोमोज बने हैं। सबके चेहरे तो ऐसे खिल उठे जैसे पतझड़ के बाद बाहर आई हो। लाओ लाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है, बहू फटाफट से प्लेट लगा दो। हाँ मेरी भी। मुझे भी खाना है। तेरे मोमोज कहाँ है? दूर खड़ी सुनीता जी सबको ऐसे निहार रही थी जैसे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या। इसमें वो वाली बात नहीं है। भाभी पापा सही कह रहे हैं। बात में कोई शक ही नहीं है, चाइनीज कॉर्नर वाले के जैसे नहीं है नूडल्स और मोमोज, बराबर, बिल्कुल बराबर। सारे के सारे वहीं थाली खिसका कर चल देते हैं। अब नेहा कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी छोले भटूरे, कभी साउथ इंडियन बनाती, लेकिन उनको वो वाली बात नहीं लगती। तभी कुछ दिनों बाद गांव से अतुल के दादा दादी के आने की खबर मिलती है। अब इन सबकी अकल ठिकाने आएगी दादा दादी के सामने। देखते कैसे बाहर जाकर खाते हैं। तभी दादा दादी आते हैं। नेहा उनके लिए भी खाना तैयार करती है। अरे बहू, ये दाल रोटी कौन खाएगा? है बहू, हम गांव से ये खाना खाने थोड़ी ना आए हैं। अरे तू यहाँ तो आ जरा, वो गुप्ता जी के छोले कुलचे ले आ बेटा। और मैगडी से मेरे लिए बर्गर भी ले आना, साथ में चिल्ली पोटैटो। मैं और मेरी बुढ़िया दोनों खाएंगे, फुल प्लेट लाना। अब जल्दी जा, बड़ी जोर की भूख लग रही है। नेहा दादा दादी के मुंह से ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती और समझ जाती है कि जब बीज ही ऐसे हैं तो फसल तो ऐसी होनी ही थी।